सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता संजय पाठक की कंपनी ग्लोबल और महाकाल बालू के कारोबार में मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा 70% विधायकों को बालू माफियाओं से जिंदा, छोटे कार्यकर्ताओं को छोटे मोटे कामों में उलझा रखा है। अभय मिश्रा ने आरोप लगाया कि संजय पाठक की कंपनी टेंडर में धांधली करती है। उन्होंने बताया कि कंपनी एक निश्चित कीमत तय करती है और शुरू के 5 टेंडर छांटकर उनमें से ही किसी को टेंडर दिया जाता है। अभय मिश्रा ने बालू की कीमतों में भारी वृद्धि का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले बालू 23 रुपए में बिक रही थी, जो आज 38 रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन बालू की इतनी महंगी कीमत के कारण लोग घर कैसे बनाएंगे। अभय मिश्रा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री और खनिज विभाग के डायरेक्टर से इस मामले की शिकायत की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस भाजपा की स्पष्ट नीयत दिखाई देती है। अभय मिश्रा ने कहा कि दुर्भाग्य है कि इस देश की जनता शिक्षित नहीं है और मजबूरी में लाडली बहना जैसी योजनाओं के लालच में आकर भाजपा को वोट देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जोक की तरह खून चूसती है। अभय मिश्रा ने रीवा में 45,000 वर्ग फीट जमीन को 69 रुपए में बेचे जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अभय मिश्रा ने खनिज विभाग को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के देवगांव कला में अवैध उत्खनन की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि उत्खनन की अनुमति नहीं है तो कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि प्रमोद शर्मा को भी जांच में शामिल करने की मांग की है। आज मैं आपको बालू का खेल समझाता हूँ। बालू का खेल ऐसा है, असीमित पैसा कमाने वाला खेल। सरकार का असली खेल यही है। भारतीय जनता पार्टी के 60% विधायक ये बालू माता से जिंदा है। उनके बाल बच्चे, उनका परिवार, छोटे कार्यकर्ताओं को तो मध्याह्न भोजन, रसोइयाँ और विभिन्न सारी योजनाओं में उलझा रखा है। खाद्यान्न का जितना बड़ा काम है, वेयर हाउसिंग, चावल का काम, और जैसे महाराष्ट्र में टोलों का काम नेताओं के पास, ऐसे यहाँ मुख्य रूप से आधी विधानसभा खाली हो जाएगी अगर बालू से हट जाएगी। ये इनका सब पेट बंद हो जाएगा। अब ये खेल क्या करते हैं कि किसी एक कंपनी को ले आए, जैसे ग्लोबल को ले आए, महाकाल को ले आए। महाकाल आदरणीय संजय पाठक जी एंड कंपनी है, कई लोगों का, कई नेता हैं। ग्लोबल सहकार ग्लोबल में भी आज बहुत सारे नेता हैं। ये क्या करते हैं कि पहले उसकी एक ऑफसेट प्राइस फिक्स कर लेंगे कि मान लीजिए उसको कर दिया 50 करोड़, 60 करोड़, 60 करोड़ पहले ही दवा करेंगे। 150 करोड़ है, 60 करोड़, और उसमें जो टेंडर डालेगा उसके बाद जो शुरू के 5 टेंडर होंगे या 7 होंगे, उनको छांटा जाएगा, फिर उन्हीं को कंपटीशन होगा। अरे भाई, जब ओपन कंपटीशन है, औरों विभागों में हो रहे हैं, ओपन ऑक्शन जमीनों के बिक रहे हैं, तो जो चाहे वो डाले, तो यहाँ क्या दिक्कत है? साथ पूरे में कंपटीशन कराओ ना। जब ओपन ऑक्शन होगा ऑनलाइन, तो जितने अधिक लोग होंगे उतना फायदा होगा, पर नहीं। अब उसमें से 7 कर लिए। अब मान लीजिए कि ये बालू के मान लीजिए खिलाड़ी, इन्होंने क्या किया कि शुरू में ही उतना रेट दबा दिया ताकि हम शुरू के 7 में आ जाए, और उसी से सटे 6 लोगों को और डाल दिया कि हम शुरू के 7 में हमारे इनसे कोटा फुल हो जाए, तो कंपटीशन का मामला ही खत्म हो गया। अगर कभी ऐसा नहीं हो पाया, धोखा से फंस गया, तो फिर आपस में रिंग बन गई। अब यहाँ पर अनूपपुर की खदान, कटरनी की खदान और उमरिया की खदान संजय पाठक जी के महाकाल ग्रुप के पास, इनके पास सहकार ग्लोबल के पास, जिसमें बहुत सारे नेता हैं, रीवा से लेकर तमाम ही हैं, सीधी पूरा समाया है भारतीय जनता पार्टी का। इनके पास सिगरौली, सीधी और व्यवहारी। सीधी का टेंडर होता है, अच्छा कंपटीशन होता है कि 70 करोड़ हुआ, 80 करोड़ हुआ, 90 करोड़ हुआ। अपने पिताजी का क्या जाना, बोल दिया। अब बोल दिया और टेंडर ले लिया, और एक कोई लाखुना निकाल के भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। अब जब तक स्टे नहीं हो हटेगा, तब तक उसमें फाइनल नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, हाई कोर्ट निर्णय नहीं देगी, तब तक वो अभी हमारा ठेका नहीं। ठेका हमने फंसा दिया, और अभी देना हमको कुछ नहीं पड़ रहा। ठेका जब चालू होगा तब देना पड़ेगा। तो मैंने एक तरह से मोनोपोली बनाने के लिए हमने एक ठेके को फंसाकर और 50,000, 1 लाख की वकील को फीस दे करके खेल कर दिया। अब बचे 2 खदान, 2 रिंग, दोनों आपस में एक हो गए। अब आप खुद सोचो, अभी
ये तौल पे बालू बिक रही है। अभी ये 3 महीना पहले आपके वहाँ खदान में 23 रुपया, फिर 28 रुपया, आज ये 38 और 48 रुपया बेच रहे हैं। और मोनोपोली है, ऊपर से तौल के बेच रहे हैं कि ओवर भी ना होने पाए। 1 ट्रक बालू यहाँ आती है तो 60,000 की आती है। प्रधानमंत्री का पैसा, प्रधानमंत्री का 1.5 लाख मिलता है एक आवास बनाने के लिए। कम से कम 2 ट्रक बालू 1,20,000 तो यही कमाए जा रहे हैं। हमने कल मुख्यमंत्री से बात की इस मामले में, मैंने यहाँ के डायरेक्टर की बात की कि ऐसा क्या है, तो मालूम क्या जवाब देते हैं आपको, बड़ा आश्चर्य, बोले इसमें सीलिंग नहीं है, मतलब रेट को हम फिक्स कर सके, बांध सके, ऐसा कोई कानून नहीं। मतलब अगर ले लिया तो ये उसकी मर्जी है कि किस में। इससे आप समझो सरकार की क्या नियत है। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारी जनता शिक्षित नहीं है उतनी, और मजबूर जनता इनके लाडली बहना में इनको वोट दे देती है, और फिर ये चूस रहे हैं और जोक की तरह से बाकी आतंक मचा रहे हैं। यह है बालू का खेल। मैंने वो सीलिंग के लिए बात की है, और मैं किसका रेट एक लिमिट होना चाहिए। जैसे लिकर उकर में भले ही आप अवैध पैकारी गलत करे, पर एक दिखाने के लिए तो बना रखा है ना कि इससे ज़्यादा रेट नहीं। इसी तरह इसका रेट होना चाहिए। और दूसरा, सीधी की खदान में सरकार का क्यों नुकसान कर रहे हो 80 करोड़? तुम अलग से लूटपाट करने के लिए जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हो, जो मिलने वाला है उसको खराब कर रहे हो। और यहाँ ज़मीन 45,000 रुपये वर्ग फीट की और 70 रुपये में बिक रही है साहब। और दूसरी तरफ भारी टैक्स, भारी जितना अत्याचार हो सकता है वो सब हो रहा है। ये शासन। अपट्रेंड्स वुमेन्स अब आपके शहर रीवा में डिजाइनर कपड़ों और ड्रेसेस की शानदार सेल बेहद उचित दामों पर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के कुर्ती सेट, कुर्ता पैजामा, कुर्ता नॉर्मल, कोट सूट, जीन्स, फॉर्मल पैंट, नॉर्मल पैंट, शर्ट, लॉन्ग टी शर्ट, क्रॉप टॉप, फुल टॉप, पैरासूट, नाइट सेट उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। अपट्रेंड्स वुमेन्स मनमोहक और आधुनिक डिजाइन वाले पार्टी के गाउन और ड्रेसेस के लिए आपकी पहली पसंद। हमारा पता है शॉप नंबर 39 ग्राउंड फ्लोर, बॉक्स ऑफिस के सामने, समदरिया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा रीवा। स्क्रीन में दिए हुए नंबर 8349575742 पर हमसे संपर्क करें।